विभिन्न महान भक्तों से प्रेरणा लें। साधक को प्रोत्साहित करने, प्रेरित करने और उदाहरण स्थापित करने के लिए भगवान की मधुर इच्छा के कारण ये महान व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में प्रकट होते हैं। ज्येष्ठ के महीने में शुभ शुक्ल दशमी तिथि हमें गंगा माता गोस्वामिनी को याद करके जीवन छोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं, जिस दिन उन्होंने प्रकट किए। गंगा माता गोस्वामिनी, जो कि राजशाही जिले में पुरिया के राजा नरेश नारायण की इकलौती पुत्री थी, उनका नाम उनके जन्म के समय ही सची रखा गया था और वे सब चीजों में संपन्न थी। एक राजा नरेश उन्हें पास बुलाते हैं। बेटी सच्ची, सच्ची बेटी, आपने मुझे बुलाया, कोई खास वजह? हाँ बेटी, मैं और तुम्हारी विचार कर रही थी। अब तुम्हें विवाह कर दिया, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई। पिताश्री, मैं इस भौतिक संसार में पैदा हुआ कोई नश्वर मनुष्य से विवाह नहीं करना चाहती। पिताश्री, क्या बेटी, तुम क्या बोल रही हो? तुम हमारी इकलौती बेटी हो। इस समस्त राज्य की एकमात्र राजकुमारी, इतनी सुंदर, इतनी गुणवान और इस संपूर्ण राज्य की एकमात्र उत्तराधिकारी। पिताश्री, मेरे प्राण और मेरे पति सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है। पिताश्री, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है। बेटी, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और इस समस्त राज्य का भार तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। जैसे आपकी आज्ञा। पिताश्री, कुछ समय के लिए कर्तव्यों का फैसला और प्रशासन का दायित्व देके पीठ पर जगन्नाथपुरी निकल जाते हैं। रमा संभुर
वृंदावन में उन्हें हरिदास पंडित से मिलने का मौका मिला, जिनके गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति थे। उनके दिव्य रूप, आध्यात्मिक शक्ति और तपस्या को देखकर सची देवी परमानंद से भर गई। गुरुदेव, आपको मेरा गुरुदेव, आप इस अधम को स्वीकारें। कृपया आप मुझे आपकी सेवा के निर्देश दीजिए। गुरुदेव, आपकी सेवा के निर्देश दीजिए। सच्ची, तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहाँ पे सातवें भट्टाचार्य के घर जो परम तीर्थ थे उसका उद्धार करो और वहाँ पे अपना भजन करो। और तुम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा मुझसे जो भी सीखे हो उसका प्रचार करो और वहाँ पे वास करो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं तुरंत ही पूरी यात्रा के लिए निकल जाती हूँ गुरुदेव। आप आशीर्वाद करें गुरुदेव। वे सार्वभौम भट्टाचार्य के चेन घर में रहती थी और उनके दामोदर शालिग्राम की पूजा करती थी। वहाँ वे पुरी के सम्मानित निवासियों के उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम का पाठ किए और जल्द ही अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध हो गई। वाराणसी के शुभ अवसर पर पवित्र गंगा नदी में स्नान करने की मुझे बड़ी इच्छा है, परंतु मेरे गुरुदेव की यही आदेश है कि मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के कहीं भी ना जाऊं। नहीं नहीं, मैं अपने गुरुदेव के आदेश को नहीं टाल सकती। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ। गंगा माता सो जाने के बाद स्वयं जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं। सची, सची, तुम ऐसा मत सोचो। जिस दिन वारुणी स्नान होगा उस दिन तुम्हें श्वेत गंगा जाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि गंगा देवी स्वयं तुम्हारी संगति के लिए प्रार्थना करते हुए आ रही हैं। तुम्हें श्वेत गंगा जरूर जाना चाहिए सची, श्वेत गंगा जरूर जाना चाहिए। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, ये क्या था? स्वयं जगन्नाथ मेरे सपने में आए और मुझे वारुणी स्नान के लिए आज्ञा दी है। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ जगन्नाथ, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वरुणी स्नान का दिन आया। आधी रात को सची देवी श्वेत गंगा में स्नान करने चली गई। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। जैसे ही उन्होंने श्वेत गंगा में स्नान किया, गंगा देवी के धारा ने उन्हें उठा लिया और आगे बढ़ने लगे। गंगा का पानी तालाब में बह गया और जब तक वे जगन्नाथ मंदिर नहीं पहुंचे तब तक धारा उनके सामने पार में चली गई। ये क्या? इतना शोर, इतना शोर, कहाँ से आ रहा है इतना शोर?
शायद मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मुझे जाके पुजारी जी को बोलना पड़ेगा। हाँ, यही सही रहेगा। पुजारी जी, जल्दी आइए, पुजारी जी। क्या हुआ? इतना शोर क्यों दे रहे? क्या मंदिर के अंदर से शोर आ रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? आधी रात को मंदिर के अंदर कौन हो सकता है? ऐसे कैसे? कोई हमारे जगन्नाथ जी के कुछ ज्वेलरी की तो नहीं आया ना? हाँ, मुझे उसे तुरंत ही महाराज से बदलना ही पड़ेगा। चलो जल्दी चलो। जी पुजारी जी चलो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे पुजारी जी, आप वो भी इतनी रात को? कुछ जरूरी काम है क्या? जी महाराज जी, एक चिंता की बड़ी विषय है। और तो और महाराज जी, मंदिर के अंदर से शोर आ रहा है और तो और बाहर भी बहुत भीड़ भी जम रही है महाराज जी। आपको तुरंत वहाँ जाना ही होगा महाराज जी। शोर और भीड़, वो भी मंदिर के अंदर से? ठीक है, तुरंत ही चलो। जी सिपाही, तुरंत ही द्वार खोलो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ये क्या? एक महिला मंदिर के अंदर? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, ये निश्चित रूप से ही चोर है। मगर महाराज, मैंने तो मंदिर को पूरा अच्छी तरीके से देखा था और ताला लगाते वक्त तो कोई नहीं था। पता नहीं ये औरत कहाँ से आ गई। महाराज, ये निश्चित रूप से ही चोर है। ये आधी रात को मंदिर के अंदर घुसा है। मतलब हमारे जगन्नाथ का कोई कुछ आभूषण और बर्तन चुराने तो नहीं आया। महाराज जी, उसे तुरंत ही गिरफ्तार कीजिए, तुरंत ही गिरफ्तार कीजिए। क्या एक औरत जगन्नाथ का आभूषण चोरी करने आई थी? सिपाही, तुरंत ही इन्हें गिरफ्तार कर लो और कारागार में बंद कर दो। चोरी करने आई थी, इनका विचार तो कल किया जाएगा। बंदी बना लो इन्हें। उसके बाद राजा और पुजारी सो जाते हैं और स्वच्छी उनके सपने में आते हैं। उस कारागार से रिहा करो। ये इसलिए था क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनके चरणों को धोने की व्यवस्था कर रहा था कि मैं गंगा को अपने मंदिर तक लाया, पर तुमने उसे बंदी बना दिया। उसे तुरंत ही रिहा करवाओ। अगर तुम अपने जीवन का भला चाहते हो तो सारे पुजारी और पंडाओं को बुलाकर सच्ची देवी के चरणों में झुकाओ और उनसे क्षमा याचना करने की बात करो। और तुम्हें अवश्य ही सच्ची देवी से दीक्षा लेनी चाहिए। मुकुंद देव, तुम्हें सच्ची देवी से दीक्षा लेनी चाहिए।
क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें माँ, मुझे क्षमा करें। माता, हमें क्षमा कीजिए माता, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माता, हमें क्षमा कीजिए। मैं एक परम भक्त के चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया हूँ और स्वयं जगन्नाथ मेरे सपने में आकर मुझे आज्ञा दिए हैं कि मैं गंगा माता का शिष्य बनूं, मैं उनसे दीक्षा लूं। माता, कृपया मुझ पे एहसान करें माँ, कृपया मुझे दीक्षा दें, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें माँ, मुझे क्षमा करें माँ, मुझे क्षमा करें। आप इतना विलाप ना करें, ये सब कुछ जगन्नाथ की लीला है और ये सब लीला को देख के मेरा हृदय कृष्ण प्रेम से भर जा रहा है। मैं आपको अवश्य दीक्षा दूंगी, मैं आपको आशीर्वाद करती हूँ और मैं आपको 18 अक्षर राधा कृष्ण मंत्र से दीक्षित करती हूँ। गंगा माता गोस्वामी की जय, गंगा माता गोस्वामी की जय, गंगा माता गोस्वामी की जय। उस दिन राजा के साथ साथ कई पुजारियों ने भी उनके शरण ली थी। उस दिन से श्री सची देवी को गंगा माता गोस्वामिनी के नाम से जाना गया। 120 वर्षों की आयु में 80 वर्ष 1721 में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को श्री गंगा माता गोस्वामिनी ने रसिका राय के त्रिगुणात्मक झुके हुए स्वरूप को देखते हुए और ध्यान करते हुए उनकी चरण कमलों पर उनके शाश्वत लीलाओं में प्रवेश किए। श्री गंगा माता गोस्वामिनी की जय, श्री प्रभुपाद की